त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा माता सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे का यह आध्यात्मिक रहस्य अत्यंत गहरा है, जिसे अक्सर सामान्य दृष्टिकोण से गलत समझा जाता है। लेकिन इसके पीछे एक महान दैवीय लीला थी। जब वनवास के अंतिम 2 वर्ष शेष थे, तब श्री राम ने माता सीता से एकांत में कहा, हे प्रिय, अब मुझे रावण का संहार करके धरती को भारमुक्त करना है, इसलिए अब तुम्हें कुछ समय अग्नि में निवास करना होगा। माता सीता साक्षात आदि शक्ति का स्वरूप और माता लक्ष्मी का अवतार थी, और श्री राम जानते थे कि जगत जननी सीता को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने माता सीता के असली स्वरूप को अग्निदेव को सौंप दिया और उनकी जगह सीता मां की छाया प्रकट हुई। रावण ने जिस सीता का हरण किया और जो लंका की अशोक वाटिका में रहीं, वे वास्तव में माया सीता का रूप था। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता के माया स्वरूप को लेकर आए, तब अग्नि परीक्षा का उद्देश्य माता सीता के चरित्र को परखना नहीं, बल्कि अग्निदेव से माता सीता के वास्तविक स्वरूप को वापस प्राप्त करना था। जैसे ही माया सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव ने माता के असली और पवित्र स्वरूप को भगवान श्री राम को वापस सौंप दिया। हालांकि माया सीता ने श्री राम और अग्निदेव के मार्गदर्शन में भगवान शिव की गहन आराधना की और अपनी विनती 5 बार दोहराई, जिसके फलस्वरूप माया सीता द्वापर युग में राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। चूंकि उनका अस्तित्व अग्नि से जुड़ा था, इसलिए उनका जन्म भी अग्नि से ही हुआ। उन्होंने 5 पांडवों से विवाह किया, जिन्हें पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के तत्वों का अवतार माना जाता है। इस तरह जो माया सीता त्रेता युग में अग्नि तत्व में विलीन हुई थी, वही द्वापर में पंच महाभूतों की शक्ति पांडवों के साथ जुड़कर धर्म युद्ध का आधार बनी। ये कहानी दर्शाती है कि ईश्वर की लीलाएं युगों युगों तक एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा तो कमेंट में लिखें जय सिया राम और हमें सब्सक्राइब करें।